संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चल रही है। जीवाधिकार में ये बताया है कि है भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है और जिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह भगवान आत्मा वर्णादि भावों से और रागादि भावों से भिन्न है, अथवा 29 प्रकार के जो भाव हैं उन सबसे वो भिन्न है। और संक्षेप में कहें तो पर पदार्थों से भिन्न है और पर पदार्थ के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले आत्मा में जो विकारी भाव हैं उनसे भी भिन्न है। न तो ये पर पदार्थ आत्मा है और न आत्मा के हैं, इनके साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। फिर आगे चलकर कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया कि यह भगवान आत्मा किसी प्रकार से पर पदार्थों का कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है, लेकिन अनादिकालीन मिथ्या मान्यता के कारण, अनादिकालीन संस्कारों के कारण पर के साथ इसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए अकेले शास्त्रों के पढ़ लेने से या ज्ञानी धर्मात्माओं से सुन लेने मात्र से वो कर्तृत्व टूटता नहीं है। वास्तव में तो आत्मा के अनुभव के बिना वो कर्तृत्व टूटता ही नहीं है। तो उस आत्मा के अनुभव की जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं कि जिसके कारण आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, वो बाधाएं दूर हों। और वो बाधाएं, कल जो बात कही थी कि इसने अपने माथे पर सारी दुनिया के करने का बोझा ले लिया है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इस कर्तृत्व के भार से इतना दब गया है कि आत्मा का अनुभव करने की बात तो बहुत दूर, उस आत्मा के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है, समझने की भी फुर्सत नहीं है। तो कर्ता कर्म अधिकार में अनेक तर्क और युक्तियों से इस बात को सिद्ध किया गया कि तूने न आज तक जगत का कुछ भी किया है, न कर रहा है और न भविष्य में करेगा। तेरी सीमा तो तेरे विकल्पों तक ही है। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पः कर्म केवलम, इसकी कल बात की थी ना कि तू विकल्प करने वाला आत्मा वो करता है और उस आत्मा का कार्य क्या है, वो विकल्प है। वो विकल्प करने योग्य है ऐसा कार्य नहीं है, लेकिन वो जो विकल्प हुआ है उस रूप वह आत्मा परिणमित हुआ है, इतनी सी बात है। ज्ञानी धर्मात्मा उसको अपना कार्य नहीं मानते क्योंकि उनमें उनका कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वे तो उस विकल्प के भी ज्ञान के कर्ता होते हैं, उसके कर्ता नहीं होते हैं। लेकिन सामान्य आत्मा, अज्ञानी आत्मा, संसार स्थित आत्मा अथवा अशुद्ध निश्चय से ज्ञानी आत्मा भी उस रूप परिणमित अवश्य हुए हैं और इस कारण वे उसके कर्ता हैं। वास्तव में विचार करें तो आत्मा उनका भी कर्ता नहीं है, तो पर का कर्ता का तो कोई सवाल ही नहीं है। जहां भी जिनवाणी में भी पर का कर्ता कहा गया हो तो ऐसा लिखा है कि वो पर का कर्ता कैसा है कि वो व्यवहार नय का कथन है और वो ऐसा कथन है कि जैसे राजा सेना सहित निकले
तो अपन कहते राजा निकला, जबकि इतने बड़े लवाजमे में हाथी घोड़े सेना सैनिक हथियार उन सबके बीच में राजा तो एक ही है, लेकिन सारे उसको ताम झाम को राजा कह दिया जाता है। ऐसे ही ये 29 प्रकार का जो ताम झाम है, जिसे वर्ण आदि और राग आदि कहते हैं, इसको भी जीव ऐसा ही कह दिया गया है। यदि हम विचार करें गहराई से तो वो उनमें राजा एक है, बाकी हजारों लोग हैं, वो राजा नहीं है। उन हजारों लोगों के मरने से राजा मर गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही ये वर्णादि भाव हैं, इन सबको मिला करके भी जीव कहने की लोक में पद्धति है। लेकिन उस जीव के आश्रय से धर्म नहीं होता है। उस जीव के आश्रय से तो अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि होती है। ये भी जीव हैं, इनके साथ दया का व्यवहार करो, खोटा व्यवहार नहीं करो। तो उसके लिए उनको जीव संज्ञा है। उनको जो जीव कहा गया है वो भी किसी प्रयोजन के से कहा गया है, बिना प्रयोजन के नहीं कहा गया है, लेकिन वास्तव में वो जीव नहीं है। और यहाँ के उनका कुछ भी करने का भार तेरे माथे नहीं है। तो अनेक उदाहरणों से ये बात अपन ने कल सिद्ध की थी कि कर्तृत्व का भार उसके माथे नहीं है। अब उससे अगला कदम जिसकी बात अपनी चल रही है, जो भी हर एक आदमी ने अपनी अपनी दृष्टि में जो भी उससे काम किया, उसकी उसने एक लंबी लिस्ट बना रखी है कि मैंने इतने का दान दिया, मैंने इतने लोगों के जीवों की रक्षा की, इतने का परोपकार किया, इतने विद्यार्थियों को पढ़ाया, इतनों को लिखाया, ऐसी लिस्ट बना रखी है। लेकिन उससे पूछो कि तूने कितनों की हत्या की, कितना झूठ बोला, कितनी चोरी की, करने लगा। उसकी कोई लिस्ट उसके पास नहीं। क्यों? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो भी तूने ही किया है। जिस प्रकार से तूने दया दान और वृत्तशील संयम की है, जिस प्रकार से तूने इतनी यात्रा की है, जिस प्रकार से तूने ये सब शुभ कार्य किए हैं, उसी प्रकार से तूने अशुभ कार्य भी किए हैं, पाप के कार्य भी किए हैं कि नहीं किए। लेकिन उसकी लिस्ट किसी के पास नहीं है, किसी ने रखी नहीं, उसे रखने लायक समझी नहीं। यहां तो आचार्य ये नहीं कहते हैं कि तुम पुण्य की लिस्ट रखी है तो पाप की भी रख। यहां तो ये कह रहे हैं कि पुण्य की भी क्यों रखी, वो भी कोई रखने लायक लिस्ट थी। तेरी दृष्टि में यदि पाप के समान ही वो पुण्य हे होता, क्यों, तो उसको भी लिस्ट रखने की तेरे को जरूरत महसूस नहीं होती। तेरे हृदय में उसके प्रति जो महिमा का भाव है वो खतरनाक है। वो काम किया वो उतना खतरनाक नहीं है। मैंने 30 साल से रात्रि में भोजन नहीं किया, मैंने 25 साल से सिनेमा नहीं देखा, मैं 25 शिखर की यात्राएं की हैं, मैंने अपने जीवन में 2 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया होगा। क्यों? ये सब अकाउंट रखा है कि नहीं रखा है? क्यों रखा है ये अकाउंट? ये जो तूने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये अकाउंट क्यों रखा है बताए? बोलो। तूने 2 करोड़ का दान दिया तो तूने कमाए तो 10-20 करोड़ होंगे ना, तब 2 करोड़ का दिया है ना। तो वो 10-20 करोड़ कमाए वो पाप है था कि नहीं था? ये परिग्रह अपने आप में पाप है कि नहीं? और जो बाकी रखे हैं वो भी पाप है कि नहीं? तूने दिए 2 करोड़ हैं, अभी रखे कितने हैं? कहें उसकी क्या बात करते हो? वो नहीं बोलता, वो नहीं बताता। समस्या इसकी नहीं है कि वो ऐसा क्यों करता है, समस्या इसकी ये है कि वो बीमारी पकड़ में आ रही कि उसने इन भावों को, पुण्य भावों को, पुण्य की क्रिया को अच्छा माना है, शुभ माना है, धर्म माना है, इसलिए ये बात कर रहा है। क्या ये पुण्य पाप अधिकार में ये कहते हैं कि ये तेरी ये बात जो है ये खतरनाक है, और इसके लिए इसका नाम क्या रखा है? पुण्य पाप एकत्व अधिकार, एकत्व द्वार, ऐसा बनारसी दास जी ने नाम रखा। देखो सब अधिकारों के नाम कैसे हैं?
ऐसे नाम हैं जैसे कर्ता कर्म अधिकार, जीवा जीवाधिकार, आश्रव अधिकार, लेकिन इसके साथ लगा है पुण्य पाप एकत्व द्वार है, एकत्व की बात लगी हुई है। एक और इसमें थोड़ी बारीक बात है। सब अधिकारों में तो ऐसा लिखते हैं कि अब जीव और अजीब प्रवेश करते हैं, अब जीव और अजीब कर्ता कर्म के बेस में प्रवेश करते हैं, क्या अब आश्रव अधिकार प्रवेश करता है, अब संवर प्रवेश करता है। तो इसमें क्या लिखा है? उसमें तो क्या लिखा है कि जीव अजीब का भेष बना के प्रवेश करता है, कर्ता कर्म का भेष बना के प्रवेश करता है, आत्मा आश्रव का भेष बना के प्रवेश करता है। तो इसमें क्या लिखा है कि एक ही पात्र है और वो डबल पार्ट करके स्टेज पे आया है। ऐसा है, ऐसे हर एक में तो क्या है कि जीवाधिकार में तो क्या किया कि आदमी दो थे, तो स्टेज पे आए तो ऐसा लगता था कि एक है। कभी कभी आपने देखा हो स्टेज पे हाथी दिखाना हो तो क्या करते हैं, दो लड़के इस कपड़े के अंदर में, एक जरा टेढ़ा हो जाता पीछे को, क्यों, और एक जरा ऐसा खड़ा रहता है, ऐसे जोड़ के बता देते गधा घोड़ा हाथी सब। तो हैं तो दो और दिखा रहे एक, तो जीव और अजीब हैं तो दो और दिखा रहे एक। अब यहां क्या है कि कर्म है तो एक, वो लिखा द्विपात्री भूय, वो दो पात्र पुण्य और पाप, एक भला और बुरा, ऐसे दो पात्र बन के सामने आया है। कैसा गजब है कि खलनायक और नायक दोनों एक ही बना हुआ है। कर्म नाम का यहां हर एक में तो जीव आया है, और इसमें आया है कौन स्टेज पे, कर्म आया है। तो कैसा द्विपात्री भूय, दो पात्र बन करके वो आया है। और इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण से उन्होंने सबसे पहले बात शुरू की कि एक शूद्रा के एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वा बच्चे पैदा हुए और एक तो उसने अपने घर रखा, तो एक ब्राह्मणी के बच्चा पैदा हुआ था और वो तत्काल मर गया। तो उसने निवेदन किया कि मेरे कई बच्चे पैदा होकर मर गए हैं, तेरे पास दो दो हैं और भी पहले के बच्चे बहुत हैं, तू कैसे संभालेगी? तू कहे तो एक बच्चा मेरे को दे दे, मैं बिल्कुल प्रेम से पालूंगी और तेरे सारी संपत्ति का अधिकारी उसे ही बना दूंगी। उसने दे दिया सोना जी बच्चा उस ब्राह्मणी को। अब दोनों जुड़वा भाई थे, एक तो शूद्रा के घर में पला और एक ब्राह्मणी के घर में पला। अब वो कहते हैं कि वो जो शूद्र के घर में पड़ा वो तो ऐसा मानता है कि मैं शूद्र हूं और हमारे घर में तो खूब खाया पिया जाता है, मांस मदरा तो जम के खाता पीता है। और दूसरा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे घर में तो कभी इसे कोई छूता तक नहीं है, इसलिए वो मदरा को छूता तक नहीं है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि वो जो ब्राह्मणी के यहां पल रहा है वो लड़का, वो ब्राह्मण है या शूद्र है? ऐसा प्रश्न किया है। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं मूल अमृतचंद्राचार्य के कलश में है। देखो ये पढ़ो, एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात् अन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव द्वावप्येतौ युगपद उदरात् निर्गतौ शूद्रिकाया शूद्रौ साक्षात् दपि च चरितो जाति भेद भ्रमेण। कितना शूद्रिकाया उदरात युगपत निर्गतौ है ना, शूद्रा के पेट से एक साथ निकले हुए जो भाई हो गए ना, एक मिनट आगे पीछे भी नहीं। युगपत लिखा ना, युगपत उदरात निर्गतौ,
उदरात्मा ने पेट से एक साथ निकले, क्योंकि उनमें भी छोटे भाई का भेद हो जाता है। कोई 1 सेकंड पहले हो जाए तो बड़ा भाई कहलाने लगता है, और 1 सेकंड बाद हो तो छोटा कहलाने लगता है। तुम में कौन छोटा है, कौन बड़ा है? तू बड़ा है, छोटे जुड़वा भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो 1 मिनट 1 सेकंड होगा, बस इतना ही फर्क होगा। लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं चाहिए अमृतचंद्राचार्य को, रिजेक्ट तुम्हारा उदाहरण। वो तो कहते हमको तो ऐसा उदाहरण लेना क्या कि जो युगपत देखा ना, निर्गतौ, दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, जन्म हुए। और कहते एक तो मदिरा को दूर से ही छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? ब्राह्मणत्वाभिमानात्, ब्राह्मणत्व के अभिमान से। क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं। उसने वो मदिरा तो नहीं पी, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, ये ब्राह्मणत्व की मदिरा पी। कौन सी मदिरा पी? ऐसा अभिमान की मदिरा पी कि मैं ब्राह्मण हूं। मदिरा नहीं पी करके भी आचार्य कहते हैं वो मदिरा पी रहा है, क्योंकि ये मदिरा पीने लायक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पीऊं, ऐसी बात उसकी नहीं है। ये तो मैं तो ब्राह्मण हूं और मेरे घर में तो मदिरा पी नहीं जाती है, इसलिए मैं नहीं पीऊं, इसलिए नहीं पी। और दूसरा कहता है कि मेरे तो मदिरा पी जाती है, इसलिए खूब पी। तो वो ब्राह्मण नहीं पी करके भी शूद्र ही है, क्योंकि शूद्र के पेट से पैदा हुआ। ऐसे ही कर्म के 2 हैं, एक पुण्य और एक पाप। तो कहते पुण्य और जो पाप हैं वो एक ही कर्म के जुड़वा भाई हैं। इसका जो अपन ने पढ़ा ना, इसी का ये छंद मैंने बनाया, हिंदी में अच्छा है। दोनों जन में एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामन के घर दूजा निज घर में, एक छुए ना मध्य ब्राह्मण त्वाभिमान से, दूजा डूबा रहे उसी में शूद्र भाव से, जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया। जाति भेद नहीं है, क्या है? जाति भेद भ्रमेण, संस्कृत में उनको भ्रम हो गया है कि मैं शूद्र जाति का हूं, उसको भ्रम हो गया है कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं। यदि उनको ये भ्रम नहीं हुआ होता तो अंतर नहीं आता। जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इस कारण अज्ञानी ने पहचान न पाया। और अज्ञानी उसे ब्राह्मण समझने लगा और उसे शुद्ध समझने लगा। पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों ही है मुक्ति मार्ग में भाई। गुरुदेव तो मालूम कैसा उदाहरण देते इसके लिए? एक मुनि हो गया आत्मा को समझे बिना, ऐसा लिखा, और वो सारे 5 इंद्रियों के विषय भोगों को त्याग दिया, नग्न दिगंबर हो गया, क्योंकि मैं मुनि हूं और मेरा एक कर्तव्य है। हाथ में आहार लेता है, निरंतराय आहार लेता है, बिल्कुल 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मुनि हूं। और शास्त्रों में लिखा है कि मुनियों का कर्तव्य ये है, मुनियों का ऐसा आचरण होना चाहिए, इसलिए वो मुनि। और दूसरा है ग्रस्त, तो मैं तो ग्रस्त हूं और मैं तो 5 पापों का सेवन कर सकता हूं, मैं तो हिंसा भी कर सकता हूं, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूं, मैं तो शादियां भी कर सकता हूं, मैं तो परिग्रह भी जोड़ सकता हूं और छोटी मोटी चोरी भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसका त्यागी नहीं हूं। तो उसको शूद्रा का, उसके घर में पले बेटे का उदाहरण दिया। कौन? गृहस्थ के लिए। मैं तो कर सकता हूं। अरे तेरे जीवन में यदि ऐसा विकार है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूं, मेरा कर्तव्य है, तू कहां से लाया? क्या? तो जो दोनों ही एक से हैं, क्या बात करते हो? 5 इंद्रियों के भोग भोगने वाला गृहस्थ और 5 इंद्रियों के विषयों का त्यागी नग्न दिगंबर साधु, दोनों ही एक से हैं? कि हाँ, एक से हैं। कैसे एक से हैं? कि एक तो दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं, इसमें एक से हैं।
और दोनों ही ने जो भी आचरण पाला है वो आत्मा के लक्ष्य से नहीं पाला। वे मैं मुनि हूं इस लक्ष्य से पाला, मैं गृहस्थ हूं इस लक्ष्य से पाला। क्या तो उसे 24 घंटा उसके अंदर में क्या जागृत रहा? मैं मुनि, मैं मुनि, मैं मुनि, मैं गृहस्थ, मैं गृहस्थ, मैं गृहस्थ। बनारसीदास ने इधर लगा, ना मैं गृहस्थ हूं ना मैं यति हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। वो भगवान आत्मा ऊर्ध्व नहीं रहा उसके। यदि भगवान आत्मा ऊर्ध्व रहता तो क्या होता कि मैं तो जानन देखने वाला हूं, मैं तो जो होता है वो जानने देखने वाला हूं। गृहस्थ अवस्था में जो होता है उसे भी मैं जानने देखने वाला हूं, और मुनि अवस्था में जो होता है उसे भी मैं जानने देखने वाला हूं। ज्ञानी गृहस्थ होता और ज्ञानी मुनि होता, दोनों ही। तो दोनों वो ही आचरण पालते जैसे अज्ञान अवस्था में पालते थे। वही आचरण होता कि नहीं होता? ज्ञानी गृहस्थ के भी शादी होती, विवाह होता, धंधा होता, पानी होता, सब होता कि नहीं होता? शास्त्रों में भरा पड़ा है भरत चक्रवर्ती आदि के उदाहरणों से। तो फिर क्या फर्क है दोनों में? तो जी वो ज्ञानी तो ये जानता है कि मेरी गृहस्थ की कमजोरी की भूमिका है, और इस भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं हैं, आते ही हैं। और इसे आना चाहिए भी कहो तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में मैं इस क्रिया का करता नहीं हूं। क्यों नहीं हूं करता? जो सुनो, जरा थोड़ी गहराई में जाओ। पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप भाव, दो चीजें हैं। पुण्य पाप में दो चीजें हैं। जैसे आप मंदिर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर हुआ जलम चंदनम के माध्यम से, और आपने जो मुंह से पूजन के छंद बोले, मीठे मीठे गले से गा गा कर, क्यों वो, ये क्या है? ये बिल्कुल प्योर जड़ की क्रिया है। और इसने क्या कहा है कर्ता कर्म अधिकार में कि इसका कर्ता आत्मा नहीं है। वो तो अपनी योग्यता के कारण जैसा जिस काल में होना था उस काल में हुआ। तू ऐसा थाली में से चावल उठाता है कि इतने चावल में इस थाली में डालूं, और तूने जितने उठाए उसमें से एक चावल वहीं गिर जाता है, क्यों? और वो वहां नहीं जाता है। इतने डाले, जितने डालना चाहता है उसमें एक उचट के बाहर चला जाता है। तूने तो नहीं बाहर डालने की कोशिश की थी, जिसकी जहां योग्यता थी चला गया कि नहीं? वो तो प्योर जड़ की क्रिया है, ये ज्ञानी जानता है। और अंदर में जो तेरे भाव चले, यदि वो विशुद्ध हैं, यदि वे शुभ भाव हैं, तो वो विकार की क्रिया है। शुभ का अशुभ हो, अपने पूजा का उदाहरण लिया ना, इसलिए शुभ भाव करे। विषय कसाय का उदाहरण लेते तो अशुभ भाव भी हो सकते थे। तो एक हुई पुण्य पाप की क्रिया और एक हुआ पुण्य पाप का भाव, दो चीजें हुई ना। अब अपन जीवाजी बाधिकार की तरफ चलो कि पुण्य पाप की जो क्रिया है वो तो गई वर्णादि में, और पुण्य पाप के जो भाव हैं दे गए राग आदि में। ठीक है कि नहीं? और अपना भगवान आत्मा दोनों से ही भिन्न है। और भिन्न कब माना जाए कि चार प्रकार के संबंध उसके साथ नहीं हो। कौन कौन से चार प्रकार के? कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं और मैं इनका भोगता हूं। तो अभी वे शुभ भाव मैंने किए ऐसा जो माने तो वो ज्ञानी कहलाया कि अज्ञानी? आगे नहीं, वो तो राग आदि में गए ना वे। इसलिए ज्ञानी क्या कहता है कि मैंने तो वो जो राग आदि को जाना वो मैं हूं, जो शुभ भाव हुआ। तो तूने क्या किया जो पूजा कर रहा था? ज्ञानी से पूछते हैं तो कि मैं तो जान रहा था। कि क्या जान रहा था? कि बराबर इस थाली का माल उस थाली में जा रहा है और मेरे अंदर में भगवान की भक्ति के शुभ भाव हो रहे हैं। ये हो रहे थे और तू क्या कर रहा था? कि मैं इन्हें जान रहा था। कि इन्हें जान रहा था कि कभी कभी बीच में मैं आत्मा में भी चला जाता था, तो इनको जानता भी नहीं था। कभी कभी होता है, कभी कभी ये सभी
नाटक तो होता ही है, वास्तव में होता हो चाहे नहीं होता हो। वो आता है ना कायो सद्गम करोमि हम, वो क्या है जानते हो आप? बीच बीच में पूजा करते करते एकदम खड़े होकर के कायो सद्गम करोमि हम और 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हो। वो क्या है कायो सद, समझते हो आप? तो वास्तव में तुम भगवान की पूजा भक्ति करते करते भगवान तेरे ज्ञान का गेय बन रहे थे, वो जड़ की क्रिया तेरे ज्ञान का गेय बन रही थी, वो शुभ भाव तेरे ज्ञान का गेय बन रहे थे, और सब ज्ञान के गेय में से हटके वो त्रिकालीकृत भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बन गया, उसका नाम है कायोत्सर्ग। उसमें भी हमने एक कोर्स बना लिया है कि वो 9 दफे नमोकार मंत्र खत्म, वो उसमें चला गया हमारा। क्या बोलते हैं 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ो, पंडित जी बोलने 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ो, वो कायोत्सर्ग का काल है। क्या कर रहा था ज्ञानी? बोलो। यहां तक लिखा है इस समय सार में कि बंध और मोक्ष भी जाने जाते हैं, होते नहीं हैं। क्या मतलब? भगवान आत्मा बंध का करता नहीं है, भगवान आत्मा मोक्ष का भी करता नहीं है, क्योंकि द्रव्य मोक्ष क्या है और द्रव्य बंध क्या है? ज्ञाना वर्णादि कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक होना, वो द्रव्य बंध है, तो वो भी जड़ की क्रिया है, और उसका छूटना वो द्रव्य मोक्ष है, वो भी जड़ की क्रिया है। क्यों है क्या नहीं? और भाव बंध क्या है? राग देश मोहादिक का होना, और मोक्ष क्या है? राग देश मोहादिक का नहीं होना। तो आत्मा दोनों का ही करता नहीं है ना, राग देश मोहादिक का करता है, न जड़ की क्रिया का करता है, न जड़ की क्रिया के रोकने का करता है, और न रागादिक की क्रिया को रोकने का करता है। तो चारों का करता नहीं है। तो जब बंद नहीं हुआ और मोक्ष हुआ, तो भगवान आत्मा ने उस वक्त क्या किया? बोलो। तो उस बात को जाना। तो मोक्ष भी जानने में आता है, जनाए से। तो जाना क्यों नहीं कहते, जानने में आता क्यों कहते हो? क्योंकि हमें उसे भी जानने की रुचि नहीं है, रस नहीं है, इसलिए जानने में आता है, जानने में जाता नहीं। मैंने मेरी तरफ से बात नहीं है, बात उसकी तरफ से है। क्यों होता है ना कि साहब आप कब पधारोगे हमारे गांव? कि जब आप बुलाओगे। सुनिए ना कि साहब आना तो आपको ही हो, चाहे हम बुलाएं चाहे हम ना बुलाएं, आना तो आपको ही है। कि बात तो है, लेकिन फिर भी आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, वो बात बता। क्यों? तो वो कहते हैं कि मोक्ष भी जानने में आता है। भगवान ने मोक्ष नहीं किया, भगवान ने बंध नहीं किया। भगवान ने तो जब बंध हुआ तो बंध को जाना, और जब मोक्ष हुआ तो मोक्ष को जाना। इसकी सीमा के बाहर उसका है ही। और जो तू पुण्य पाप में भेद करता है कि पाप बुरा और पुण्य भला, ये तेरी श्रद्धा को बताता है कि वे दोनों एक कर्म के ही पुत्र हैं। अपने दीवान अमरचंद जी के बारे में ऐसी उदाहरण आता है कि वे राजा के मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वहां बैठे थे, और कोई आदमी दरवाजे पर आया और द्वारपाल से कहने लगा कि मुझे दीवान जी से मिलना है। कि तुम कौन हो, कहां से आओगे? मैं दीवान जी का भाई, साड़ू भाई हूं। क्या बोले? साड़ू भाई हूं। साड़ू भाई तो समझते ना। तो द्वारपाल ने जाके दीवान जी से कहा कि एक आदमी बाहर आगे खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। और मैंने पूछा कि कौन है? तो कहता आपका साड़ू भाई है। दीवान जी सोच में पड़ गए कि मेरी तो पत्नी कहती थी कि मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूं, मेरी तो कोई दूसरी बहन है ही नहीं, ये साड़ू भाई कहां से आए? लेकिन जब वो कह रहा है तो पूछा कौन है, कहां का, कैसा नाम वाम पूछा? उसका नाम तो नहीं पूछा, उसने ये कह दिया तो मेरी क्या हिम्मत थी। तो कैसा क्या है? कि फटे फटे कपड़े पहने हैं, मेला कुचैला है, शरीर की दीनता हो रही है, बाल ऐसे अस्त व्यस्त बड़े हुए हैं,
बहुत खराब हालत में है साहब, मेरे को तो मन में बहुत संकोच हुआ, लेकिन वो कहता है कि आपका साधु भाई हूं तो मैं ज्यादा हिम्मत नहीं कर सका। कहाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। जैसे याद आ गई हो उनको, पहचान लिया हो कि कौन है मेरा साधु भाई है? जब वे आए दरबार में बातचीत हुई, सब लोग अपने रूमाल मुंह में डाल डाल के अपनी हंसी रोकी कि दीवान जी के साधु भाई ऐसे ऐसे ऐसे। तो उनको उन्होंने जो कुछ दिया था कड़कड़ा के वापस भेजा। तो राजा की हिम्मत पड़ी तो उसने पूछा दीवान जी भी आपके साथ भाई है क्या? तो दोनों एक ही बाप की बेटियां हैं। कर्म की कहने का अर्थ तो ये है दोनों ही शूद्रा के बेटे हैं। इसलिए जो मैंने प्रश्न किया था ना कि जो ब्राह्मण के यहां पला और मांस मदिरा का नाम भी नहीं लेता है, वो ब्राह्मण है कि शूद्र है? वो शूद्र ही है ना। ऐसे ही कर्म, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, वो कर्म है, वो कर्मत्व का उल्लंघन नहीं करता है। और जो कर्म है वो धर्म की विरोधी पार्टी का है। आमने सामने खड़े हैं धर्म से, क्योंकि धर्म हमें क्यों करना है कि कर्म के नाश के लिए। बोलो, धर्म हमें क्यों करना है? कर्म के नाश के लिए। और कर्म के नाश के लिए धर्म करना है, और हम उन कर्म के नाश के लिए पुण्य नामक कर्म ही करते हैं। वो गजब हो गया। क्या हुआ? उसके नाश के लिए उसका अभाव करना चाहिए था ना। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ मालूम आपको? कि वो जो कर्म था, धर्म और कर्म नाम की दो पार्टियां थी जिनमें लड़ाई थी आपस में। तो कर्म नाम की पार्टी ने धर्म पुण्य नाम का कर्म को धर्म का बेस पहना दिया और खुद कर्म का बेस पहन लिया। तो दोनों कर्म ही दोनों एक धर्म बन गया और एक कर्म बन गया। इससे हानि क्या हुई कि धर्म गायब ही हो गया। कर्म करना हो तो कर्म करो और धर्म करना हो तो भी कर्म करो। ऐसे तो बहुत मूर्ख होंगे जगत में, कमी है क्या? अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम। ये जो तुमने 8 कर्म के नाश के लिए जो उपाय किया वो क्या था? वो कर्म ही था ना। और उससे जो कर्म कटे के कर्म बंधा बोल। तो अष्टकर्म विध्वंसनाय का अर्थ क्या होता है? कर्म काटना। तो कर्म काटने की बात कर रहा है, कर्म कर रहा है और कर्म बांध रहा है, और कर्म काटने की बात कर रहा है। गलत हो गया। इससे बड़ी धोखाधड़ी और क्या होगी दुनिया में? सोच लो आप अच्छी तरह से। एक ही कर्म दुपात्री भूई, दो पात्र दो भेष बना करके सामने आगे खड़ा हो गया है। आजकल मालूम क्या होने लगा है? अपन तो इतना ज्यादा समझते नहीं है कि जैसे कोई किसी पर कुछ आरोप लग जाए ना, आरोप केस बन जाए, रिपोर्ट लिखी जाए, तो अपन लोगों से कहते ले दे के दाब दो, झगड़ा नहीं हो, मुकदमा नहीं चले, केस नहीं चले, केस चल जाए तो किसी तरह छूट जाए। लेकिन जो असली बहुत चुस्त चालाक लोग होते हैं ना, कि वो कहते एक दफे केस दायर हो गया है, लोट में आ गई है, तो इस केस को चल के खत्म होके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खत्म होना, ऐसा नहीं छोड़ना। यदि वो सामने वाली पार्टी उसे नहीं उठाती है तो अपन एक नकली पार्टी खड़ी करना, तो उसकी तरफ से अपने पे वो केस चलाना क्या, और चलाने के बाद फिर वो ढंग से वो तो वो करेगी नहीं, उसकी अच्छा वकील भी नहीं रखेगी और ढंग से पैरवी नहीं करेगी, तो हमारे पक्ष में केस जाना ही है, फिर अपील करवाना। ऐसे करके पूरा खत्म करके और बरी करके, और फिर 6 महीने तक किसी ने अपील नहीं की, अब केस खत्म हो गया। अब कोई दुनिया की ताकत मुझे उस अपराध के बारे में दंड नहीं दे सकती है। और यदि केस चले बिना वैसे ही दबा दिया तो सारी जिंदगी में वो केस कभी भी उठ सकता है। तो वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये तरीका नहीं, अब तो चल गया तो पूरा चला के ही खत्म करो।
तो नकली पार्टी खरीद, 2 पार्टी भी निकली क्या? और सरल उदाहरण दूं, एक गवर्नमेंट के नियम है ना कि कोई भी काम उनसे लेना हो तो कोटेशन लेना पड़ती है, तो कम से कम 3 कोटेशन तो चाहिए ना। लेकिन हमें तो आपको ही काम देना है सोहनलाल जी, हम दूसरी जगह तो कराएंगे ही नहीं कि कहीं फंस के हम क्या करें, कहीं से 3 कोटेशन तुम ही ले आओ ना। तो सोहनलाल जी को 3 प्रेस चलाना पड़ते हैं, एक ही प्रेस में 3 नाम रखना पड़ते हैं, तो 3 नाम से भाई कोटेशन दे देते हैं, एक जयपुर प्रिंटर्स, एक जैना प्रिंटर्स, एक फलाना प्रिंटर्स। क्यों? क्योंकि केस खत्म करना। तो पुण्य भी आपसे कम होशियार नहीं है, कर्म भी आपसे कम होशियार नहीं है। उसने भी कहा कि धर्म की छुट्टी करना हो तो धर्म नहीं करो, इस आधार पर तो छुट्टी होगी नहीं। जहां धर्म करो, हम कराते हैं ना धर्म। जो कर्म के ही एक हिस्से को धर्म का पाठ देके और सारी दुनिया को धर्म के नाम पर कर्म में लगा दिया। घर छोड़ गए उन्हें भी। धर्म करने के लिए घर छोड़ा था कि नहीं? क्यों? वे भी किसी न किसी कर्म में लग गए कि नहीं लग गए? तो ऐसे लोग कोई बुरे कर्मों में थोड़ी लगते हैं। तो धर्म का सबसे बड़ा लुटेरा यदि कोई है, शत्रु है पाप से भी ज्यादा, तो वो पुण्य है। क्यों बोलो? क्यों? कि इसने तो धर्म का भेष धारण करके जगत को ठगा है। इसने तो धर्म बन के जगत को ठगा है। उदाहरण मेरे दिमाग में बहुत आ रहे, कहने में अच्छे नहीं लगते हैं, बहुतों का शत्रु नहीं बनना चाहता हूं। करते हैं कर्म, एजुकेशन की संस्था खोल के कि साहब वो हम धर्म भी पढ़ाएंगे, धर्म भी पढ़ाएंगे। तो हमारे पास आते हैं कि साहब आप थोड़ा बोड़ा कोई नवोकार मोहन के लिख लिखा के ऐसी किताब बना दो। लड़के आजकल पढ़ते तो है नहीं, परीक्षा हो जाए चीजें ले ले बेटा, पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि वो हमको बताना पड़ता है ना समाज से कि हमारे यहाँ धर्म की भी पढ़ाई होती है। तो उस सारा पैसा तो धर्म की पढ़ाई के नाम पे लेना है, तो धर्म की पढ़ाई कराने का विकल्प भी नहीं है। क्यों? सबसे बड़े जैन एजुकेशन के शत्रु कौन है? कि सारा बजट तो देखा गया जैन एजुकेशन का, और जैन एजुकेशन लंच बात कराते नहीं है। सोचना, मेरी बात में जो मेरा दर्द है वो समझना, और वस्तु स्थिति भी है। क्योंकि आप सब धर्म के नाम पर ही, मैं ये पूछता हूं, धर्म के नाम पर एक अस्पताल खोल दिया, जो तो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी ना, सब अंग्रेजी दवाइयां उसमें दी जाएंगी ना। अब वो कैसे पैदा होती है हमें सब पता है ना। और वो जो पैसा गया है समाज का, वो कौन से खाते में गया है? धर्मादाय से गया कि नहीं गया? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। कोई कत्ल खाना खोलता तो कोई एक पैसा देता उसे? पाप का में थोड़ी, पाप के काम के नाम पे जो काम होते हैं उसमें थोड़ी धर्म का पैसा जाता है। पुण्य नाम के जो कर्म धर्म होते हैं उनमें धर्म का पैसा जाता है। धर्म का पैसा में धर्म का तो पैसा होता ही नहीं, धर्म में तो पैसे का त्याग होता है। मानो जो हमारी स्वयं शक्ति जो खर्च होती है वो हम आत्मा के कल्याण के लिए, धर्म तो आत्मा के कल्याण का नाम है ना। अभी और मैं कहता हूं कि आपने धंधा पानी छोड़ दिया, क्यों गिरीश, नौकरी छोड़ दी, और 24 घंटा धर्म के लिए है ना, लगाया है ना, 24 घंटा धर्म के लिए लगाया है। अब इसमें से कोई कटौती करेगा तो कोई पापकारी कटौती करने वाला नहीं है, कोई पुण्यकारी ही आपके धर्म कार्य में कटौती करेगा। हिस्सेदार कौन बनेगा? बोलो से दीदी, सोच लेना आप। सब जिनने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया ना, उनकी बात, उनसे बात कर रहा हूं। धर्म के लिए, धर्म के नाम पर जो कुछ भी सोचे, छाती पे हाथ रख के एक दफे 24 घंटा धर्म के लिए दिया है ना, तो कसार करने के लिए दिया है। क्यों? लड़ने के लिए घर में देवरानी जिठानी कम थी क्या? घर में लड़ने के लिए भाई बहन कम थे क्या? अड़ोसी पड़ोसी कम थे क्या? धंधे के पड़ोसी थे। धर्म करने के लिए आए नहीं तो कोमल चंद जी, यहां भी शुरू।
तो किसने धर्म के नाम पर धर्म की कटौती कौन करता है सबसे ज्यादा? पुण्य के नाम के जो कार्य है, चाहे वो क्रिया हो चाहे पुण्य का भाव हो। देखा जाए तो सबसे बड़ा शत्रु तो वो है धर्म का भेष बना के आता है, अपने को धर्म कहता है, धर्म नाम रखा है तो करमचंद और नाम रख लिया धर्मचंद। क्यों? इसलिए आखिर कुंदकुंदाचार्य जैसे आचार्य भगवंत ने पूरा का पूरा एक अधिकार, क्यों समय सार जैसे ग्रंथादिराज में इस काम के लिए दे दिया, तो ये समझना चाहिए कि उनके अंदर में कोई बहुत बड़ी पीड़ा होगी कि सारे जगत के जीव धर्म के नाम पर कर्म में उलझे हैं। आज तो ऐसा हो गया है गिरीश भाई कि धर्म के नाम पर कर्म की चर्चा करो तो तालियां पिटती हैं, तो धर्म के नाम पर धर्म की चर्चा करो तो कोई साथ नहीं देता है। बंद करो ये बेकार की बातें। क्यों? कुछ नहीं करें आपके हिसाब से, तो कुछ नहीं करें, ना अस्पताल खोले, ना पाठशाला खोले, ना स्कूल खोले, ना ये करें ना वो करें, आपके हिसाब से तो कुछ नहीं करो। ये हमारा हिसाब तुमने भी जाना ही कहा है कि हमारा हिसाब क्या है। हमारा हिसाब तो ये है कुछ नहीं करो, नहीं कुछ नहीं किया है तुमने आज तक और न कर सकते हो, न कभी कर सकोगे। एक तिनका तुम नहीं उठा सकते हो, एक तिनके को तोड़ के दो टुकड़े तुम नहीं कर सकते हो, और तुम शिव जी का धनुष तोड़ने की घोषणा कर रहे हो। आपके हिसाब से कुछ नहीं। मैं कहता हूं तुम हमारी बात सुनते कहो, हमारा हिसाब क्या है? क्यों बोलो? पिछले 3 व्याख्यान में क्या निकला है? यही निकला ना कि हम परद्रव्य की क्रिया में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यहां तक कि अपने विकार में भी 29 प्रकार के भावों में हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो राग द्वेष का परिणाम है ना, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। देखो कौन नहीं कर सकता? क्योंकि अपन कमजोर हैं इसलिए नहीं कर सकते। अनंत वीर के धनी कौन? अनंत भगवान है ना। काय कितने धनी? अनंत वीर के धनी है ना। और अतुल्य बल के धनी तीर्थंकर हैं। तो भगवान महावीर जब 13वें गुणस्थान में थे तब वे अतुल्य बल के धनी भी थे। अतुल्य बल के धनी तो जन्म से ही थे, और केवल ज्ञान होने पर वे अनंत वीर के धनी भी हो गए थे। अब तो कोई शक्ति नहीं रही कमी। अब मैं पूछता हूं कि वे अपनी उंगली को तोड़ सकते थे? वे 72 वर्ष की उम्र में उन्हें मोक्ष जाना नक्की था, तो एक आध वर्ष पहले जा सकते थे। उनकी इच्छा ये थी अभी मैं संसार में और रहूं। जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो जल्दी से जल्दी सिद्ध होने के लिए ली थी कि अरहंत होने के लिए? बोलो। उपदेश देने के लिए ली थी कि सिद्ध होने के लिए? तो जब उनकी इच्छा थी तो मोक्ष में ही जाने की थी। अरे उनकी नहीं, हमारी तुम्हारी भी है ना, इसलिए तो मुमुक्षु कहलाते हैं ना। क्यों? तो उनकी इच्छा जब थी, अब तो है ही नहीं, तब भी मोक्ष में जाने की थी। अब अनंत वीर के धनी हो गए, चले जाएं, छोड़ दें इस देह को। 1 सेकंड पहले छोड़ सकते हैं तो ये जड़ की क्रिया है, मैं इसको भी नहीं कर सकते हैं क्या? किसी का एक भाव को पलट सकते हैं? वे अपने भाव को पलट सकते होते तो 12 वर्ष क्या काय में लग गए केवल ज्ञान होने में? बीच में 12 वर्ष शुभ भाव रहे ना, और उनकी दृष्टि में शुभ भाव तो उसी दिन हे हो गया था जिस दिन उन्हें सम्मदर्शन की प्राप्ति हुई थी। लेकिन लगातार अंतर मुहूर्त तक आत्मा में नहीं रह पाए 12 वर्ष तक, और आदिनाथ तो 1000 वर्ष तक नहीं रह पाए। बोलो, सोच लो। तो एक शुभ भाव पलटने की ताकत थी उसमें, उनमें अशुभ भाव को भी पलटने की ताकत थी। भरत चक्रवर्ती नहीं जानते थे क्या कि ये सब अशुभ भाव से खंड की विभूति रखने के भाव, ये शादी करने के भाव सब पाप भाव है? नहीं करते। क्यों?
उनको तो ज्ञान होते ही ये ज्ञान हो गया था कि मैं इनका कुछ कर नहीं सकता हूं, और उनको कुछ करने का भाव ही नहीं था। मैं तो कहता हूं कर नहीं सकता हूं तो जब खड़ा होता है कि जब मुझे करने का भाव हो, और अब तो खड़ा होता है कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्यों साहब? कि साहब मैं 1 लाख रुपए का दान दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? कि साहब कैसे दूंगा, मेरे पास तो 1 लाख है ही नहीं। क्यों? यदि तुम बिल्कुल घबराओ मत, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हें 1 लाख दान देने का भाव हो गए, और फिर सवाल है कि तुम्हें दे सकते कि नहीं दे सकते, पैसा है कि नहीं है। कि भाव ही नहीं हुआ, तुम्हें भाव ही होने वाला नहीं है, क्यों चिंता करते हो? समझ गए ना आप? होगा। जिसके पास 1 कौड़ी नहीं है, तो 1 करोड़ रुपए दान देने का भाव होगा? हवा में कल्पना कोई करता है? होगा तो आधा पागल होगा। होते तो देता, इसका नाम देने का भाव नहीं है। होते तो देता, मालूम कैसे देता? ऐसा सोचे कि होते तो देता और उसे हो जाए, फिर दे दे जब जाने हम। ऐसे हैं लोग। अल्लाह मियां बड़े सयाने, पहले ही काट लिए 2 आने। नहीं आई समझ में? एक अल्लाह का भगत था, भूखा था, पैसा था नहीं, तो हे भगवान, हे अल्लाह, यदि 1 रुपया मुझे मिल जाए कैसे भी, तो 2 आना होते पहले 8 पैसे के, 64 पैसे में है ना, तो मैं 2 आना आपको चढ़ाऊंगा। ऐसा भगवान को, अल्लाह को वादा किया, और बाद में 1 रुपया मिल गया। 1 रुपया मिल गया तो बाजार में भुनाने गया तो फटा हुआ नोट था, तो उसने कहा ये तो नहीं मिलेगा, 14 आने में चलेगा। चला 14 आना, तो 14 आना ले गया। और याद आया कि भगवान, अब 2 आना भगवान को देना है, खुदा को। तो बोले हैं बहुत होशियार है खुदा, उसने 2 आना पहले ही काट लिए, तो भरोसा नहीं था कि मेरे को देगा कि नहीं देगा। अल्लाह मियां बड़े सयाने, पहले ही काट लिए 2 आने। तुम अभी कहता ना कि मेरे पास होते तो मैं 1 करोड़ दे देता, मेरे पास 1 अरब हो जाए तो 1 पैसा नहीं देगा। कोई ना कोई तरकीब लगाकर भगवान को ऐसे ही बता देगा। ये तो नहीं है, इसलिए ऐसा भाव आ रहा है। होते तो देता, मुफ्त का पुण्य मानना है इसको। ये तो कल्पना लोग की उड़ाने हैं। तो जितना है उसमें की क्यों नहीं सोचता है? देना है तो उसमें से सोचना, जितना है वो नहीं है उसमें से सोचता है। तो तीर्थंकर ने, उनको तो ज्ञाता निष्ठा भाव था कि भाई साहब तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए तो तुम कितने का दान दोगे, तुमसे पूछे तो साहब हो जाएंगे, तब जितने का भाव आएगा उतने का दे देंगे, अभी से क्या फायदा करें। बात तो सच्ची तो यही है। लेकिन कल्पना लोक में विचरने की हमारी बहुत आदत है। परीक्षा में निबंध आता है, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो, और सब लिखते मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, ये कर देता, ये कर देता, ये कर देता। मैं आपसे पूछता हूं, छाती पे हाथ रखकर अपने से पूछो कि सचमुच तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे तो जो आज तुमने लिख के दिया है वो करोगे? ये करने वाला नहीं है। 8 वर्ष से लेकर के और 72 वर्ष की उम्र तक अटल बिहारी वाजपेयी न मालूम कितने कितने चिल्ला चिल्ला के करते रहे कि यदि हमारी पार्टी का राज आया और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। क्यों? सब कर दिया। अब लगता होगा कि इससे अच्छा तो हम बनते ही नहीं, तो कम से कम ये तो कहते रहते कि ऐसे नालायक लोग हैं, वादा कर देते हैं और फिर करते नहीं हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, उनके घर के ही लोग कह रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री क्या बदले, तुम्हारा तो रुख ही बदल गया है, तुम्हारा स्वदेशी कहां गायब हो गया है, सब विदेशी आ रहा है। कोई मैं थोड़ी कह रहा हूं। क्यों? बोलो। इसलिए भाई यही सच्ची बात है कि तुम क्या करोगे,
कि जब आफत माथे पे आ जाएगी तब सोचेंगे क्या करेंगे। अभी से हम काय को माथा खराब करें कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे। जो आफत माथे पे है ही नहीं उसकी क्यों सोचें, जो है उसकी क्यों नहीं सोचें। ज्ञानी ऐसी कल्पना लोक में विचरण नहीं करते। वो तो कहते हैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होगा जिस समय हम उसे वैसा जान लेंगे। एक पुण्य पाप अधिकार है। वो कहते पुण्य और पाप एक से ही हैं और भूमिकानुसार होते हैं। भूमिकानुसार जो होंगे हमें स्वीकार है। स्वीकार है माने हम व्यर्थ की नींद में एक नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता तो, लेकिन हम करेंगे नहीं। उनका कर्ता भोक्ता न पुण्य का न पाप का कर्ता भोक्ता ज्ञानी कभी नहीं बनता। उसकी दृष्टि में दोनों समान हैं, दोनों शूद्रा के बेटे हैं, दोनों कर्म के ही बेटे हैं, दोनों कर्म की जाति के हैं, धर्म की जाति के नहीं। ये पुण्य पाप अधिकार का एंगल है। 150वीं गाथा है ना, इसके बीच में आती है। उन्हें एक ही बात कही, जो पुण्य पाप तो अधिकार है। और 150वीं गाथा में मालूम क्या लिखते हैं? रत्तो बंददि कम्मम जीव मुंचदि जीवो विराग संपत्तो एसो जण्यो विदेशो तम महाकम्मेषु मारज्य। कि रागी जीव कर्म बांधता है। ऐसा नहीं कहा कि अशुभ रागी जीव कर्म बांधता है कि शुभ रागी जीव कर्म बांधता है। तो एक बात है। और मुंचति जीवो विराग संपत्तो, जो विराग से संपन्न है, जो शुभ और अशुभ राग दोनों से रहित वीतराग दशा को जो प्राप्त है, वो कर्मों से मुक्त होता है। ये सो जिनो विदेशो, बस जनेन्द्र भगवान ने तो समूषण में बैठ के ही कहा था। क्यों कि और क्या क्या करना, क्या कहा था भगवान ने? ऐसो जनोपदेशो, ये उपदेश था जनेन्द्र भगवान का। अब महाराज आप क्या कहते हो? ये तो भगवान ने कहा था, मेरी बात जानना चाहते हो? तम महाकम्मेषु मारज्य, इसलिए तुम कर्मों में राग मत करो। कर्म माने कोई चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, ऐसा भेद किए बिना कर्मों में राग मत करो। तो कर्म करें कि नहीं कि जो होए उन्हें सहज भाव से देखो जा। तुम यदि करने वाले नहीं हो तो बंद करने वाले भी कौन होते हो? वो भी एक करना ही है ना, और वो उसी में करना हुआ। मैं शुभ भाव करूं कि नहीं करूं कि कुछ नहीं करो, कि होए तो कि जान लो जैसे हो वैसे, कि शुभ हो तो शुभ जान लें और अशुभ हो तो अशुभ जान लें, कि हाँ जो हो उन्हें जान लो। ऐसा यदि तुम कर सके तो गारंटी से अशुभ भाव धीरे धीरे कम होते जाएंगे। होंगे तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। शुभ भाव धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर धीरे धीरे शुभ भाव कम होते जाएंगे और शुद्ध भाव ऐसा करना। तत्काल कुछ भी होने वाला नहीं है, समझे ना? तो अभी मैंने कहा हर जैसा आप बोलते ना, यहाँ खाई हेलो वहां तत्काल दस्ता जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो सब क्रमिक विकास है उसमें। तू एक दफे निर्णय कर कि दोनों कर्म समान हैं। ये पुण्य पाप अधिकार, पुण्य पाप की चर्चा करने वाला अधिकार नहीं है। पुण्य पाप समान है। ये पुण्य पाप का एकत्व का द्वार है। ये दोनों समान हैं। ज्ञानी की दृष्टि में दोनों समान हैं, दोनों ही हे हैं और दोनों ही होते हैं, और होते हैं तो उन्हें वो जान लेता है। ऐसी परिणति आवे, इसके लिए पुण्य पाप अधिकार में कहा गया है। शेष कल शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सब दोष रहित पाप की
आते शून्य शोधे परमागम कहलाए जिनवाणी शांति सुधा बरसाए जिनवाणी परमागम भाव्यों को अर्पण मुक्ति बधू के मुख का दर्पण भवसागर त्रिताय जिनवाणी शांति सुधा बरसाए जिनवाणी राज रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए जिनवाणी शांति सुधा बरसाए जिनवाणी सत्य तत्व का ज्ञान कराए अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए जिनवाणी शांति सुधा बरसाए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी शांति सुधा बरसाए जिनवाणी।